देश की राजधानी में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक मां अपनी 9 दिन की नवजात बच्ची को लेकर रात भर दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी भी अस्पताल ने बीमार बच्ची को भर्ती नहीं किया। एक बेबस मां एम्बुलेंस में अपने जिगर के टुकड़े के इलाज के लिए रात भर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकती रही। डॉक्टरों के सामने इलाज की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी अस्पताल या कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला जो उस बच्ची का इलाज करने को तैयार हो। आपको बता दें कि नवजात बच्ची के दिल में छेद है, ऐसे में मां उसका इलाज करवाना चाहती हैं। मां बच्ची को लेकर दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में भी गई, लेकिन सब ने अलग अलग बहाने बनाए, बच्ची का इलाज शुरू नहीं हो पाया। तो बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मां आखिरकार बच्ची को लेकर अपोलो अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां भी पैसे की कमी को लेकर फौरन बच्ची का इलाज शुरू नहीं हो पाया। हालांकि अभी खबर यह है कि बच्ची का अपोलो अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल इसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर इस तरह से यह बच्ची क्रिटिकल है, इसकी हालत नाजुक है, इसका इलाज और पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? अगर इलाज और पहले शुरू हो गया होता तो हो सकता है इसकी सेहत बेहतर होती। और किस कदर हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं संवेदनहीन हो चुकी हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक नवजात बच्ची, उसे लेकर मां घूमती रहती है राजधानी दिल्ली में, अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, लेकिन कोई भी अस्पताल भर्ती नहीं करता उन्हें, यह कहकर उनके पास पैसे नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 24 संवाददाता सैयदा अफीफा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सैयदा, क्या अब आखिरकार भर्ती किया है अपोलो अस्पताल ने? क्या कहा गया है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं इस पूरी जो बच्चा जो यहाँ पे अपोलो अस्पताल में लाया गया है, मैं आपको एक बार पूरे विस्तार से बताना चाहूंगी। जहाँ तक की जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि सरिता नाम की माँ है जो कि अपने 9 दिन के बच्चे को लेकर के सबसे पहले एम्स हॉस्पिटल गई, उसके बाद और सरकारी अस्पताल में जाने के बाद होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर के गई और आखिरी में लगभग रात को 3:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल आई अपने नेबर्स की मदद के साथ में। जब वो यहाँ पर आई तो उससे जब पैसे मांगे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अपोलो हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो एडमिशन के टाइम पर पैसे मांगे जाते हैं। बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी में लिया गया और उसके बाद उसको 5 बजे एडमिशन करके उसको रूम नंबर 3328 में शिफ्ट कर दिया गया। अभी अगर जहाँ तक कि हम जानकारी जो अस्पताल से हमें मिली है, डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि बच्चे का CT स्कैन नहीं कराया गया है, जिसके बाद जो बच्चा है जिसे दिल की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर सबसे बड़ी जो खराब खबर यह है कि बच्चे की मां जो है उसका अता पता कहीं नहीं चल पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर परिवार से बात करने की कोशिश कर रहा है, परिवार को बच्चे की कंडीशन बताना चाहता है। यहाँ तक कि अभी जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आई है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर रुचिका के अंडर में वो बच्ची है, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि बच्चे को अभी उन्होंने वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है और वो भी काफी परेशान। इस तरह की हालत अगर किसी की हो, किसी भी बच्चे की या किसी भी शख्स की, उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जो शुरुआती वक्त होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इलाज बहुत देर से शुरू होने के पीछे जो वजह है वो बहुत चौंकाने वाली है। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा जो हैरान करती है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों ने भी इलाज करने से मना कर दिया, ऐसी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरह से मालूमात मिली है, जानकारी जो मिली है, जो या उसके परिवार वालों का जो कहना है, नेबर से जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि वो सबसे पहले एम्स लेके गए थे। एम्स यानी कि हमारे दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का एक ऐसा अस्पताल है जहां पर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि एम्स में अगर कोई मरीज चला जाता है तो फिर उसका इलाज निश्चित तौर पर होना है। तो ये तो एक छोटा सा 9 महीने का बच्चा है और आपको बता दूं एम्स से ज्यादा दूरी पर भी इसका घर नहीं है। लोधी कॉम्प्लेक्स में इसका घर बताया जा रहा है, जहां से एम्स शायद ही 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब इमीडिएट बेसिस पे उसको एम्स लेके जाया गया और उसके बाद पूरी रात धक्के खाने के बाद वो सुबह 5 बजे अपोलो अस्पताल में भर्ती होता है। मगर अभी की जो बच्चे की कंडीशन है वो यही है कि बच्चे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है। सैयदा, एम्स के अलावा भी किसी और सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था इसे, या फिर उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल आया गया सीधे?
नहीं, एम्स के बाद जो नाम सामने आया है वो होली फैमिली हॉस्पिटल का आया है, जो कि वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, मगर क्योंकि अभी बच्चे की मां से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि अपोलो वाले ने भी उनसे यही कहा था कि पैसे जमा कराने के लिए, जिसपे डॉक्टर से मां ने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर डॉक्टर्स ने ये कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप काउंसलर से बात कीजिए। मगर फिलहाल अभी ये जो माँ का क्या कहना है, माँ कहाँ है, पैसे इकट्ठे कहाँ करने गई है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ है माँ, पैसे इकट्ठे करने भी गई हो सकती है। बेसिकली जब माँ सामने आएगी, वो पूरी कहानी जब बताएगी, तभी आगे कुछ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा अफीफा इस जानकारी के लिए। लेकिन सोचिए जरा, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार हो, लेकिन हालत क्या है उसका नमूना आपके सामने, ये रिपोर्ट आपने देखी।